सरकार वार्ता के नाम पे आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। तमाम आरएसएस के संघ के लोग हैं। दलालों का चैनल है, दलालों का चैनल, जिसे रिपब्लिक भारत के नाम से जानते हैं। सिवाय उस पे बदतमीजी, संविधान विरोधी बातों को ही रखा जाता है। और आज पूरा देश का नागरिक जान चुका है कि अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव, जिसे हम लाला रामदेव के नाम से जानते हैं आजकल, ये बड़ा एक दुर्भाग्य है देश का। नागरिकों को समझना पड़ेगा कि आपने जिन्हें वोट दिया वो पहले से ही बिके हुए थे। उन्हें अंबानी, अडानी ने चुनाव लड़वाया। आतंकवादी तो संसद में है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भगवा पहने हुए है। कंगना रनावत कौन कर रहा है फाइनेंस? बाबा रामदेव को किसने किया फाइनेंस? पतंजलि कहाँ से आ गई इतनी बड़ी? किसी ने पता नहीं लगाया आज तक फंडिंग कहाँ से हुई, पतंजलि खड़ी कैसे हो गई। जय हिंद दोस्तों, मैं आया हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और मेरे साथ एक किसान हैं। अब नवे दौर की बातचीत हो चुकी है। नवे दौर में ये कहा गया वो तारीख पर तारीख, और उन्होंने कृषि मंत्री ने क्लियर कर दिया इस बार कि भाई हम किसी भी हालत में बिल को वापस नहीं लेंगे। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सरकार अंबानी अडानी के दबाव में है। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा पहले लिखवा के रख लिया उनने। अगर तो हमारी बात नहीं मानेगा तो इस्तीफा तेरा पेश कर देंगे, क्योंकि चुनाव उनने लड़वाया था, 22 चैनल उनने खरीदे। ठीक है, बाबा रामदेव के नाम से जो जाना जाता है, ये लाला रामदेव, जिसने हमारे देश में नागरिकों को, किसानों को सबसे ज्यादा गुमराह किया। घर घर जाके 3 लाख किलोमीटर चला था जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था। तो ये सब अंबानी के द्वारा फाइनेंस किए गए लोग थे जिन्होंने देश को गुमराह किया। सरकार पूरी भाजपा बिकी हुई है, अंबानी अडानी ने खरीद रखे हैं सभी सांसद। वही एक वजह है जो देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है वार्ता के नाम पे। आपने देखा होगा पीयूष गोयल ने किस प्रकार से धमकाया किसान नेताओं को। अब हमारे ये दिन आ गए कि गोयल हमें धमकाएंगे। ये बड़ा एक दुर्भाग्य है देश का। नागरिकों को समझना पड़ेगा कि आपने जिन्हें वोट दिया वो पहले से ही बिके हुए थे। उन्हें अंबानी अडानी ने चुनाव लड़वाया। तो ये हमारा भला कभी कर ही नहीं सकते। पूरा देश अंबानी अडानी के हाथ में दे दिया है। ये वो अंबानी अडानी है जिनके पिता ने हमारे देश में जब व्यवसाय चालू किया था तो अपने साथ सभी दोस्तों का, जो इनको जितने भी जानने वाले लोग थे, जब किसी कंपनी का निर्माण किया था तो सभी से चंदा लिया था। किसी ने जेवरात दिए, किसी ने कुछ दिए, तब जाके एक कंपनी का निर्माण हुआ जहां से ये धीरूभाई अंबानी पैदा हुए। ठीक है, तो ऐसे तो ये व्यापार में आया। आज ये उन्हीं लोगों को सबको पछाड़ के देश को ही मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं। नारा लगाया था, आपने याद हो, अटल बिहारी की सरकार में जब इन्होंने रिलायंस पेश किया था देशवासियों के सामने, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आज वही अपना नारा ये बुलंद कर रहे हैं। देशवासियों की सभी संपत्ति अपने हवाले ले चुके हैं। अब केवल हमारी मातृभूमि बची है, उस पर हमला किया है अंबानी और अडानी ने। और आज पूरा देश का नागरिक जान चुका है कि अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव, जैसे हम लाला रामदेव के नाम से जानते हैं आजकल, और ये भाजपाई सारे देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी कानून बनाते हैं, अध्यादेश के नाम पर नागरिकों की आजादी छीन रहे हैं। गंभीरता से चिंतन करने का विषय है देश की जनता को। जैसे अभी आपने बाबा रामदेव की बात की, जैसे आप लाला रामदेव बोल रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर बाबा रामदेव आपके रडार पर क्यों आए? क्योंकि अभी तक तो अंबानी और अडानी का विरोध चल रहा था, अचानक बाबा रामदेव का विरोध कैसे हो गया? हम भगवा के अंदर हमारे देश में हिंदुओं की एक आर्थिक भावनाएं हैं। उन वस्त्रों को पहनकर इस पाखंडी व्यक्ति ने, जैसे लोग बाबा रामदेव कहते हैं, ये कहाँ से बाबा लगता है? इसने देश को गुमराह किया। 15 लाख का बहाना किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को ही तो दिया था। इसने 3 लाख किलोमीटर चल के पतंजलि छोड़ी थी। जब इस पर लठ बजा दिया था पुलिस ने, LIU ने पता लगाया कि फाइनेंस हो रहा है इसको अंबानी अडानी की तरफ से, तभी तो रात में से पीटा गया था। हमारे आंदोलन पे जैसे सरकार कहती है किसान नहीं है, आप बजाइए लाठी। मैं कहता हूँ यहाँ भेजिए LIU वाले, 50-100 नहीं, हजारों की संख्या में आप प्रमाणित कीजिए यहाँ पे किसान नहीं है। क्या देश की सभी एजेंसियां, अजीत डोभाल जी पहुंच गए थे आपके शाहीन बाग आंदोलन में। आ जाओ आप, मैं अजीत डोभाल जी का स्वागत करता हूँ। आइए, पहचानिए कितने यहाँ पे आतंकवादी हैं। आतंकवादी तो संसद में है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भगवा पहने हुए है। ये लाला रामदेव जिसने देश को लूटा, ये सन्यासी है या व्यापारी है? आज देश का गरीब जान चुका है, क्योंकि गरीबों को लूटने वाला है ये लाला रामदेव। अंबानी अडानी के सभी प्रोडक्ट का बहिष्कार देश में भी किया जा रहा है, विदेशों में भी किया जा रहा है। अंबानी अडानी की स्थिति आने वाले कुछ दिनों में देखना आप। इन्होंने हमारी मातृभूमि पे इन्होंने हाथ डाला है। ये देश का चप्पे चप्पे का छोटे से छोटा नागरिक अंबानी और अडानी से वसूली करके रहेगा। जैसा अभी आपने बाबा रामदेव की बात की, तो बाबा रामदेव अभी रिपब्लिक चैनल पर गए थे या अर्नब के चैनल पर, वो वहां जाकर ये बोलते हैं कि मोदी जी तो कभी किसान के विरोधी हो ही नहीं सकते। दलालों का चैनल है, दलालों का चैनल, जिसे रिपब्लिक भारत के नाम से जानते हैं। सिवाय उस पर बदतमीजी और संविधान विरोधी बातों को ही रखा जाता है। दुर्भाग्य है कि आज देश की न्यायपालिका पे एक गंभीर टिप्पणी की थी, जो कि मुझे सही लगती है, कुणाल कामरा ने। उन्होंने दिखाया था सुप्रीम कोर्ट पे भगवा हो गई और बीजेपी का झंडा लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने
आने वाले कुछ समय में जो बीता है उस समय में जो सारे निर्णय किए हैं ऐसे किए हैं जो कहीं ना कहीं न्याय का पतन करते हैं। जैसे अर्नब गोस्वामी को बेल है, तमाम पत्रकार जेल में क्यों हैं, नागरिकों की IPL जो रिट लगती है उन पर सुनवाई नहीं होती है PIL पे, और अंबानी अडानी भाजपाइयों की PIL पे हाल सुनवाई हो जाती है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज न्यायपालिका न्याय के साथ ना होकर भाजपाइयों के साथ है। तभी आज देश के तमाम लोग इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, जैसे कि कुणाल कामरा ने की। हमारे वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण जी, उन पे ₹1 का जुर्माना लगाया। न्यायपालिका किस तरह से अपने विश्वास को खो चुकी है। आने वाले दिनों में ये प्रमाणित हो जाएगा कि कुणाल कामरा ने जो देश को संदेश दिया था ट्वीट के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का झंडा न्यायपालिका पे लगा के आज उस वास्तविकता को बचाना है, न्यायपालिका को अपने अस्तित्व को बचाना है कि आप न्याय के साथ हो या भाजपाइयों के साथ हो। ये आगे आने वाले दिनों में पूरा देश समझ जाएगा। आगे आने वाले दिनों में कब तक न्याय का पतन करोगे, कब तक न्याय का पतन करोगे। आपने न्याय पे सवाल उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली इस मामले में कूदना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि ये जो किसान प्रोटेस्ट है कभी इसका हाल जो है तबलीगी जमात की तरह कोरोना वाला तो नहीं हो जाएगा। ऐसा है कि सरकार वार्ता के नाम पे आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। तमाम RSS के संघ के लोग हैं, कोई इनका पहले से ही आचरण रहा है, किसी भी राजनीतिक दल की पार्टी में जाके पाकिस्तान का झंडा लहरा देते हैं और ये भाजपा ही फिर उसे विरोध में बदलते हैं कि फलाने की रैली में झंडा उगाया गया। आप देखिए संघ के लोग किस तरह से हमारे देश में लोगों को आपस में लड़ाते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे चंदा मांग रहे हैं। इनके चरित्र आप देखिए, लूट कैसे करते हैं। हमारा राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, एक भी उसमें जो 59 कार सेवक शहीद हुए एक भी है उस ट्रस्ट में। हमारे हर मंदिर पे भाजपाइयों ने संघियों ने कब्जा कर रखा है। हमारे धर्म के नाम पे राजनीति करके हमारा देश लूटा गया है। रेलवे बिक गया, LIC बिक गई, जो हमारे देश का भविष्य है, नौजवानों का भविष्य है, देश बेच दिया इन्होंने राम के नाम पे। आज किसानों के आंदोलन ने भारत के तमाम नागरिकों को एकजुट करने का काम किया है, हमारे देश में नफरत मिटाने का काम किया है। ये किसान आंदोलन भारत की वास्तविकता दिखा रहा है दुनिया को कि ये भारत देश की क्या वास्तविकता है, जिस वास्तविकता का पतन इन भाजपाइयों ने किया, अंबानी अडानी ने किया। ये फाइनेंस करते हैं हमारे देश में किनको, अपराधियों को। जैसे आपने देखा होगा JNU में जब दंगे हुए, कौन गया था दंगे करने? कंगना रनावत। कौन कर रहा है फाइनेंस? बाबा रामदेव को किसने किया फाइनेंस? पतंजलि कहां से आ गई इतनी बड़ी? किसी ने पता नहीं लगाया आज तक फंडिंग कहां से हुई, पतंजलि खड़ी कैसे हो गई। ये लाला रामदेव हमारे देश में वो व्यक्ति है जिसने हमारे देश में किसान मजदूरों को गुमराह किया और उनके अधिकार छीने हैं। हमारे कोरोना काल में हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने मजदूरों के अधिकार छीन लिए। इसी कोरोना काल में नरेंद्र मोदी ने ये अध्यादेश बना के किसानों की जमीन छीनने का काम किया। किस प्रकार से सरकार आज उद्योगपतियों के हाथ में बिक चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसे हम नहीं जानते थे, हम पैदा नहीं हुए थे जब देश आजाद हुआ था, लेकिन आज हम जानते हैं अंबानी और अडानी। इन्होंने आज हमारे देश को बर्बाद किया है, इन्होंने आज हमारे देश को भुखमरी पे लाया है। अब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है? अभी कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे, जियो की तरह लाभ देंगे हमारे किसानों को 2024 तक चुनाव जीतने के लिए। नरेंद्र मोदी दोबारा आए कि किसानों का भला हो गया। 24 में चुनाव जीतते ही फिर हमारे किसानों पे वसूली शुरू होगी, इनकी जमीनें छीनी जाएंगी, इन्हें अपने अधीन बनाया जाएगा और अगली बार जब चुनाव आएगा तो किसान की मजबूरी होगी वोट देना इन्हें। इस प्रकार से ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने जियो के साथ षड्यंत्र किया, अंधभक्त पैदा किए, लोगों को वास्तविकता से गुमराह किया। आज मीडिया खत्म किया इन्होंने, अपने जो चैनल खरीद रखे हैं उन चैनलों ने किस प्रकार से चौथे स्तंभ का मान सम्मान खो दिया है, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। इसी अर्नब गोस्वामी के चैनल पे 20,000 पाउंड का वो लगाना जुर्माना, जिसपे बाबा रामदेव गया। बाबा रामदेव यहाँ मंच पे क्यों नहीं आता? टिकरी बॉर्डर क्यों नहीं जाता? बाबा रामदेव हमारे बीच क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये चोर है। कृषि मंत्री यहाँ क्यों नहीं आ रहा? इसे नहीं मालूम कृषि मंत्री को कि बिल के लाभ क्या हैं। नरेंद्र मोदी कहता है बिल गंगा की तरह पवित्र है। नरेंद्र मोदी बिल में हमें बताता क्यों नहीं पवित्र इसमें है क्या? पवित्र तो नरेंद्र मोदी भी था, राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी भी था, देशभक्त नरेंद्र मोदी भी था। इसने मेरे देश के सभी उद्योग बेच दिए। भारतीय रेलवे अडानी रेलवे बना दी। चौधरी चरण सिंह के नाम से जो हमारा एयरपोर्ट था वो अडानी का एयरपोर्ट बना दिया। कहां से ये देशभक्त है, कहां से ये राष्ट्रभक्त है? कहता है महिलाएं आगे ना आए। अरे नरेंद्र मोदी, आपने जो पीड़ा दी है देश में महिलाओं को दी है। 44 सेना के जवान शहीद हुए, पीड़ा महिलाओं को हुई।
LOC पे 22 जवान शहीद हुए, पीड़ा महिलाओं को हुई। गोधरा कांड में लोग मरे, पीड़ा महिलाओं को हुई। आपने अपनी पत्नी को छोड़ा, पीड़ा एक महिला को ही। आप कहते हैं महिला ना है, अरे ये रण उन महिलाओं को है जिन महिलाओं को तुमने पीड़ा दे दे के IPS संजीव भट्ट की पत्नी मिसेज भट्ट, उन्हें भी पीड़ा देने वाले तुम हो। 8 पुलिस वाले मर गए उत्तर प्रदेश में, उन्हें भी पीड़ा देने वाले तुम हो। कैसे माताएं बहनें रुक जाएंगी? ये माताओं बहनों का भी आंदोलन है और माताएं बहनें ही 26 जनवरी को चढ़ाई चढ़ेंगी। आगे आने वाले दिन में देखिए आप कैसे गुमराह करते हैं कि माताएं ना है। अरे माताओं के कलेजे फाड़ दिए इस मोदी ने, इस प्रकार से देश पे अत्याचार किया है और ये भारत माता के खिलाफ बिल है। क्या संबंध है किसान का इस मिट्टी से? पता है आपको? जो संबंध है शिवांश को माता अंजनी के गर्भ तक ले जाने में जो पवन देव ने भूमिका निभाई थी, जिस वजह से पवन देव हनुमान जी के पिता कहे जाते हैं, उसी प्रकार से इस धरती माता में जो बीज बोता है किसान, वो सहायक है। उसी तरह जैसे पवन देव उनके पिता कहे जाते हैं, इसी प्रकार से किसान इस धरती माँ का बेटा कहा जाता है। वो ही खेतों में बीज डालता है तब अन्न पैदा होता है जिससे पूरा देश खा रहा है। आप और मैं नहीं डालते, हम और आपको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, सौभाग्य इन्हें प्राप्त है। ये खेत में चलाते हैं हल, ये खेत में डालते हैं अनाज, ये है माता के लाल। आज ये अपनी मातृभूमि बचाने आए हैं और हम इनके बेटे हैं, अपने बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये बिल किसी भी हालत में इस देश में लागू नहीं होगा और जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो लागू करके दिखा दे। ये लड़ाई आर और पार की है। तो आप ये देख रहे थे किसानों का दर्द जो गाजीपुर बॉर्डर पर है, और मुझे लगता है ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए और ये बात सरकार तक पहुंचती है तो मुझे लगता है सरकार को इस बात पर विचार करने की जरूरत है। जुड़ रही है चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।